कचरे के ढेर के पास एक लाल कलर का ट्रॉली बैग मिलता है। इस ट्रॉली बैग को जब खोला जाता है तो उसमें से निकलती है 3 साल की छोटी मासूम बच्ची की लाश। इसका कत्ल करने वाली कोई और नहीं बल्कि इसकी खुद की ही माँ थी, और वो भी महज इसलिए क्योंकि जब भी इसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती तो ये छोटी मासूम बच्ची अपनी माँ का पैर पकड़कर लिपटकर रोने लगती। ये सुनने भर से सिहरन पैदा होती है, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसी ही वारदात सामने आई है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कोई माँ ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकती है, जिसे जन्म दिया उसे ही कैसे मार सकती है। दरअसल 23 अगस्त 2024 को मनोज नाम का एक शख्स पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर FIR दर्ज कराता है। वो बोलता है कि आप मेरी रिपोर्ट लिखिए, मेरी छोटी बच्ची 3 साल की मिष्टी और उसकी माँ यानी मेरी बीवी काजल दोनों लापता हैं। हमने हर जगह ढूंढ लिया, हमने रिश्तेदारों से बात कर ली, लेकिन वो लोग कहीं पर नहीं मिले। अब इसके बाद जो पुलिस वाले हैं फौरन एक्शन में आते हैं। आस पड़ोस में तलाशी शुरू की जाती है, घर में सबसे पहले तलाशी की जाती है, हर जगह छानबीन की जाती है कि तभी एक खाली प्लॉट पर पुलिस वालों की नज़र पड़ती है और वहाँ पर वो देखते हैं कि कचरे के ढेर में छुपा हुआ एक लाल कलर का ट्रॉली बैग पड़ा हुआ है। जो आप अभी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये वही लाल कलर का ट्रॉली बैग है जिसे पुलिस संदिग्ध समझती है। इस ट्रॉली बैग को खोला जाता है तो इसमें से लाश निकलती है 3 साल की मिष्टी की, वही मिष्टी जिसके पिता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे कि मेरी छोटी बच्ची गायब है अपनी माँ के साथ। अब जब बेटी की लाश मिलती है तो ऐसे में सवाल उठता है, हर कोई सोचता है कि आखिर माँ जो काजल है वो कहाँ चली गई, क्या किसी ने उसका भी कत्ल कर दिया, बच्ची का कत्ल किसने किया। बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन चलती है, लगातार छानबीन होती है, लेकिन काजल का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन 23 तारीख को वारदात हुई, 24 को पुलिस छानबीन करती है, लेकिन 25 तारीख को अचानक जो मनोज है यानी काजल का जो पति है वो बोलता है कि हो ना हो मेरी बेटी को इसकी माँ ने ही मारा है। अगर वो नहीं मिल रही तो वो भाग गई है, क्योंकि घर से कुछ कैश और सामान भी गायब है। मुझे शक है वो जिंदा है, आप उसे पकड़िए। अब पुलिस वालों को क्लू मिलता है, उन्हें लगता है कि जब एक पति आरोप लगा रहा है अपनी बीवी पे तो हो ना हो हमें उस तरह से जांच करनी चाहिए। अब इधर जब बच्ची की लाश मिलती है तो पुलिस के मन में एक सवाल ये भी था कि आखिर इसका कत्ल किया कहाँ गया। तो ऐसे में जो घर था इन लोगों का उसी की तलाशी शुरू की जाती है। तो पुलिस को सीढ़ियों पर खून के कुछ धब्बे मिलते हैं जिसे फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा जाता है, लैब में भेजा जाता है। और इसके बाद 26 तारीख को जो काजल है वो अरेस्ट हो जाती है। पुलिस उसे पकड़ लेती है उसी के बॉयफ्रेंड संजीत के घर से। अब इसके बाद जब काजल की गिरफ्तारी होती है वो क्या पुलिस को बताती है और उसने बचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए थे, अब आप वो सुनिए। दरअसल जब पुलिस वाले काजल को पकड़ते हैं तो वो बताती है कि मैं अपने पति को पसंद नहीं करती, मैं अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी। आज से 2 साल पहले यानी आप लगा लीजिए 2022 की बात होगी, 22 या 21 के अंत की अंदाजन, जो काजल है वो संजीत से मिलती है एक मेले के अंदर। यहाँ इन दोनों की बातचीत हो जाती है, धीरे धीरे फ्रेंडशिप होती है और कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरे के शेयर हो जाते हैं। अब कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो जाने के बाद इनकी व्हाट्सएप पर बात होती है। लगातार इनकी जो बातें हैं वो प्यार में बदल जाती हैं और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और इसी सिलसिले में इन्हें हाल ही में एक मंदिर में जाके चुपचाप शादी भी कर ली थी, जिसकी किसी को भनक नहीं थी। यानी जो काजल है वो संजीत से शादी कर चुकी थी। अब इसके बाद धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो बदलती गई। उसका मन अपने घर में लगता नहीं था काजल का, उसे अपनी बेटी भी रास नहीं आती थी, ना ही वो अपनी बेटी पर अब ज़्यादा ध्यान देती थी। और जब भी वो संजीत यानी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बाहर निकलती, छोटी बच्ची रोने लगती, उनका पैर पकड़ लेती, उनके पीछे भागने लगती, मम्मी मम्मी कहने लगती। और ये सारी चीज़ें जो काजल है उसे पसंद नहीं आ रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके प्रेमी और उसके बीच में कोई भी आए, चाहे वो उसकी बेटी ही क्यों ना हो। अब ऐसे में उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी बेटी रास्ते से हट जाए। तो ऐसे में वो क्राइम पेट्रोल देखने की शौकीन थी और क्राइम पेट्रोल के ही एक सीरियल का जो शो होता है उसको देखकर उसने अपनी बेटी मिष्टी के मर्डर का प्लान रचा। और उसी प्लानिंग के तहत 23 अगस्त को सुबह उसने अपने हस्बैंड से झूठ बोला। उसने कहा कि मुझे आज अपनी बहन के घर जाना है बर्थडे पार्टी में, तो मैं मिष्टी को लेकर जाऊंगी, तुम परेशान मत होना। और इसके बाद सुबह के 10 बजे जो पति था और उसका एक भाई उसी घर में रहता था यानी उसका देवर, वो लोग निकल जाते हैं काम पर। शाम को जब लौटते हैं तब घर में कोई नहीं मिलता। अब इधर जो काजल है वो अपनी बेटी, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका गला रेत देती है, बेरहमी से इसकी हत्या करती है।
फिर लाल कलर के ट्रॉली बैग में इसको भरती है और फिर घर की छत पर जाकर पीछे वाले खाली प्लॉट में इसे फेंक देती है और एग्जैक्ट कचरे के ढेर के पास जाकर ये ट्रॉली बैग गिर जाता है। काजल को लगता है ऐसे में अब इसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, पुलिस को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इतना हो जाने के बाद जब उसने इतने सारे एपिसोड्स देखे थे क्राइम पेट्रोल के, तो वो उनको भी अपने दिमाग में रखती है और अपनी यूज़ करती है किस तरीके से सबूत मिटाने हैं। इसके लिए वो देखती है खून उसके हाथों पे लगा है, कपड़ों पे लगा है, बाकायदा गर्म पानी में उबालती है अपने कपड़ों को, अपने हाथ गर्म पानी से धोती है ताकि कोई भी सुराग न रह जाए। और तो और जो सीढ़ियों पर खून लगा था उसे भी गर्म पानी से धोने की कोशिश करती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आरोपी है या जो अपराध करता है, जो क्रिमिनल है, वो कितना भी चालाक क्यों ना हो पर कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। और ऐसे ही कुछ जो मार्क्स हैं वो सीढ़ियों पर लगे रह गए थे और उन्हीं को जो पुलिस वाले हैं वो फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। लेकिन जो काजल है वो अपने अरेस्ट हो जाने के बाद सारी चीज़ें बता भी देती है और ये भी बताती है किस तरह से वो पुलिस से बच रही थी। और जब हमने इस पूरे मामले में पुलिस से पूछताछ की, उनसे जानने की कोशिश की, तो उन्होंने भी हमें बताया कि दरअसल काजल ने क्राइम पेट्रोल देखकर पूरी ये साजिश रची। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी, उसके बॉयफ्रेंड और उसकी लाइफ के बीच में कोई रोड़ा बने। और तो और जब काजल ने ये प्लान बनाया कि अब उसे संजीत के साथ रहना है, अपने हस्बैंड को छोड़ना है, तब फ़ोन पर संजीत ने उससे ये कहा था कि तुम अपनी बेटी को मत लाना, मैं हमारे बीच में मिष्टी को नहीं चाहता। और जब काजल ने ये सुना कि मेरी बेटी मेरे प्यार के बीच में रोड़ा बन रही है, मुझे जो संजीत है वो अपनाएगा नहीं, और इसीलिए उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, सबूत मिटाने की भी कोशिश की। और तो और यहाँ तक उसने अपना फ़ोन तक फॉर्मेट कर दिया। अपने घर से उसने आधार कार्ड लिया, गहने लिए, कुछ कैश लिए और अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। और जब बॉयफ्रेंड ने पूछा कि मिष्टी कहाँ है, तुम मिष्टी को कहाँ देकर आई हो, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड से भी झूठ बोला। उस काजल ने कहा कि जो मिष्टी है उसे मैं अपनी उसकी मौसी के घर छोड़ आई हूँ, मतलब अपनी बहन के घर छोड़ आई हूँ, और अब हम आराम से लाइफ बिता सकते हैं और कहीं बाहर चल सकते हैं। और इसके बाद वो 2 दिन तक लगातार अपने बॉयफ्रेंड के घर छुपी रही, बाहर तक नहीं निकली। लेकिन पुलिस ने कड़ाई से इस पूरे केस को सुलझाया, एक्शन में आई तुरंत। जब पति ने कहा कि उसे शक है अपनी ही बीवी पर, तो पुलिस ने एक एक घर जाकर चेक किया, उस एरिया में लगे सीसीटीवी चेक किया, और साथ ही साथ जिस एरिया में पुलिस को शक हुआ कि यहाँ पर जो काजल है वो छुप सकती है, वहाँ पर पुलिस ने डोर टू डोर जाकर एक एक शख्स से पूछताछ की, और तब जाकर काजल पुलिस की गिरफ्त में आई। तो अब ये कातिल माँ पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इसको लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। और आने वाले वक्त में जो पिताजी हैं, जो बच्ची की मिष्टी के, वो उनका ये कहना है और वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम बस इतना चाहते हैं कि इस कातिल माँ को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।